हेलो गाइस, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में आजकल जो युवा लोग हैं अधिक उम्र में शादी करते हैं। और जब अधिक उम्र में शादी होती है तो वो कुछ जो लेडीज़ हैं वो बांझपन नहीं रह जाती हैं और संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो उसी के चलते कि संतान की उत्पत्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी औषधि है जो संतान का सुख प्राप्त करने में हमें मदद करती है। तो दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त कृष्णपाल गौतम योग आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी ही एक खरपतवार के रूप में एक जड़ी बूटी लेके आया हूं जो हम देखेंगे कि ये जो रोड के किनारे या जो बारिश के मौसम में जो खाली जगह पड़ी है वहाँ यह स्वतः जमा आती है। तो दोस्तों, इसको शिवलिंगी बीज के नाम से जानते हैं। ये स्त्रियों के गर्भधारण के लिए बहुत ही सक्षम होती है। शिवलिंगी का उपयोग हम गर्भाशय के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शिवलिंगी बीज को सदियों से संतान उत्पत्ति के लिए अचूक और सफल नुस्खे और प्रयोग किए गए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। हम इसके पहचान, इसके प्रयोग और इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बताने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि शिवलिंगी के बीज हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी बात करें तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी बेल कुछ इस प्रकार होती है। ये लता के रूप में होती है और बारिशों के मौसम में ये अधिक मात्रा में मिलती है और ये पेड़ पर ही चढ़ जाती है। इसके पत्ते करेले के पत्ते जैसे ऊपर से हरे एवं खुरदरे होते हैं, नीचे से चिकने होते हैं। इसके फूल छोटे और थोड़े से हरे और थोड़े पीले रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, चिकने, 8 धारियाँ सफ़ेद रंग की इसमें होती हैं। कच्चे फल हैं वो हरे रंग के होते हैं और जब पक जाते हैं तो ये लाल रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये फल जो है पके नहीं हैं, मैं आपको दिखा देता। तो इनके जो बीज हैं अंदर से देखिए कुछ इस प्रकार निकलते हैं। ये शिवलिंगी बीज कहलाते हैं क्योंकि ये जो देखने में शिवलिंग की आकृति के होते हैं और इसका रंग भूरा होता है, इसलिए इसे शिवलिंगी कहते हैं। ये महादेव के कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। जो स्त्रियों के लिए, ये स्त्रियों के लिए एक आशीर्वाद है महादेव का कि इससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो बात करें दोस्तों, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, इसका जो वनस्पतीय नाम है कायापोनिया लॉनिसियो के नाम से इसको जानते हैं। उसको अंग्रेज़ी की भाषा में हम ब्राइनो या इंडियन ब्राइनी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको शिवलिंगी, संस्कृत में लिंगनी, बहुपत्रा, लिंग, शंभु, देवी, चंडाल, शिवल्ली, शिवलिंगी या चित्रफला, गुजराती में जीव शिवलिंगी, तमिल में एवली आदि नामों से जानते हैं। नेपाल में भी इसको शिवलिंगी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इसको किस नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग किस किस काम में करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस शिवलिंगी के गुण दोष की। तो इसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है, पेट के लिए गर्म और दुर्गंध वाली होती है। ये शरीर की धातुओं को पुष्ट करती है। ये सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों को ठीक करने वाली होती है। शिवलिंगी हल्के विरेचन यानी मल निकालने वाली होती है। शरीर को बल देने वाली होती है। इसके फल यौन शक्ति को बढ़ाते हैं, बलवर्धक एवं बुखार को कम करने वाले होते हैं। शिवलिंगी के बीज लीवर, सांस की बीमारियां, पाचन तंत्र आदि के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और इस साथ में हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी बहुत अच्छा करती है। तो अब बात करते हैं कि इस शिवलिंगी का हम फ़ायदा किस प्रकार उठा सकते हैं। शिवलिंगी के बीज आंतों के लिए सक्रिय बनाते हैं। इसका सेवन करने से आंतों से मल सरकता रहता है और कब्ज नहीं होती, इसलिए इसका पाचन और एसिडिटी की चिकित्सा की जा सकती है। पीलिया या तिल्ली के बढ़ने से टाइफाइड यानी म्यादी बुखार हो जाता है। म्यादी बुखार को ठीक करने के लिए बढ़ी हुई तिल्ली को ठीक करना बहुत ही आवश्यक होता है। शिवलिंगी की जड़ को पानी में घिसकर लेप करने से पीलिया वृद्धि यानी बढ़ी हुई तिल्ली ठीक हो जाती है। गर्भधारण एवं प्रजनन को सीधा संबंध शुक्राणुओं की संख्या या स्वस्थ से होता है। तो शिवलिंगी के बीज ओवरियन रिवर्स जैसी समस्याओं को भी दूर करता है, मासिक धर्म को नियमित करता है। इसके बीजों का चूर्ण प्रयोग करने से गर्भधारण होता है।
संतान उत्पत्ति के लिए आप मासिक धर्म से 4 दिन के बाद 1 महीना तक इसे सुबह शाम इन बीजों का चूर्ण 1 ग्राम खाली पेट दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको संतान उत्पत्ति हो जाती है। जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना रहती है वे बछिया के दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या जिसको लड़की की कामना रहती है तो वो बछिया वाली गाय के दूध के साथ सेवन करे तो उनको लड़की की उत्पत्ति होती है। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता अर्थात बार बार गर्भ गिर जाता है वे मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के एक बीज से शुरुआत करते हुए दिन एक बीज बढ़ाते हुए 21 दिन तक सेवन करें। इससे गर्भ ठहर जाता है और गर्भ नहीं गिरता है। शिवलिंगी बीज आधा ग्राम और पितृभूजक बीज 1 ग्राम दोनों को मिलाकर ले लें और इसे पीसकर बराबर भाग में मिश्री मिलाकर सुबह और शाम आप प्रयोग करते हैं तो बांझपन की समस्या में बहुत ही लाभ होता है। स्त्री के गर्भ के धारण करने योग्य हो जाती है। तो अगर संतान को स्वस्थ बनाए रखना है और गर्भ अवस्था में शिवलिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिवलिंगी का सेवन आप गर्भावस्था में करने से गर्भाशय शिशु के सभी प्रकार का पोषण मिलता है। इससे वह स्वच्छ और अच्छा होता है। श्रेष्ठ और स्वस्थ संतान पाने के लिए आप पुत्रबीजक नागकेशर, पारस, पीपल के बीज और शिवलिंगी के बीज समान मात्रा में लें और इन्हें सुखाकर पीसकर बारीक चूर्ण कर लें। इसका आधा चम्मच गाय के दूध के साथ गर्भावस्था के साथ आप 7 दिनों तक सेवन करते हैं। इससे गर्भाशय शिशु का जो स्वस्थ है बहुत ही अच्छा रहता है। डिलीवरी के बाद स्त्री को बहुत कमज़ोरी आ जाती है, इसके कारण कई बार बुखार आ जाता है। तो इस अवस्था में आप शिवलिंगी के पंचांग का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से आपका जो बुखार है वो चला जाता है। शिवलिंगी के बीज तथा पंचांग को उबालकर पानी में पीने से गर्भाशय की सूजन, पेट की सूजन ठीक हो जाती है। आज के दौर में सीजर यानी ऑपरेशन से संतान उत्पत्ति काफ़ी सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन इसका स्त्री के स्वास्थ्य पर काफ़ी खराब असर पड़ता है। सामान्य प्रसव के बाद आयुर्वेद में अनेक विधान है। पुष्प नक्षत्र में लाई हुई शिवलिंगी की जड़ को स्त्री के कमर से बांधने से प्रसव आसानी से होता है एवं सुखपूर्वक होता है। कुष्ठ रोग में शिवलिंगी के फल के रस में लाल चंदन को घिसकर लगाने से कुष्ठ रोग में बहुत ही लाभ होता है। शरीर में पित्त यानी एसिड बढ़ने से अनेक रोग होते हैं, इसमें बुखार भी एक है। शिवलिंगी पंचांग का रस 5 से 10 मिलीलीटर जो आप चीनी मिले हुए दूध के साथ सेवन करते हैं, जो बुखार है पित्त बढ़ने से वो उतर जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज इस शिवलिंगी की हम जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।